जय हिंद स्टूडेंट। मैं ज्योति हिंदी की ऑनलाइन क्लास लेकर आई हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 से हिंदी से कृतिका को पढ़ेंगे। आज का पाठ है मेरे संग की औरतें और इस पाठ की लेखिका है श्रीमती मृदुला गर्ग जी। श्रीमती मृदुला गर्ग हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम है और आज वे हिंदी के जो साहित्य सम्मेलन समारोह आदि होते हैं उसमें इनको देखा जा सकता है। ये मृदुला गर्ग जी ने इस पाठ को संस्मरण शैली में लिखा है और इसमें यह बताया है कि उनके जीवन में ऐसी कई स्त्रियां आईं जिनसे वे प्रभावित हुईं और उनके स्वभाव और उनके विशेषता के बारे में यहाँ हमें बताते हुए समझाना चाह रही हैं कि स्त्रियां चाहे तो परंपरागत तरीके से जी सकती हैं। अब हम पाठ के सार को जानेंगे। पाठ के शुरू में लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बताया है और उनका स्वभाव, और फिर मृत्यु के समय उन्होंने एक वादा लिया था किससे, अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से। फिर उन्होंने अपने नाना के बारे में बताया, उनकी पढ़ाई और स्वभाव के बारे में बताया जिसका जिक्र नाना के दोस्त प्यारेलाल शर्मा का है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के बारे में 2 पंक्तियां लिखी हैं जब वे माता जी के विवाह की बात करती हैं। लेखिका अपनी माँ के बारे में बताती हैं कि जब उनकी शादी हो गई तो उनके ससुराल में उनकी सास यानी कि उनकी दादी किस तरह से उनके माँ से बर्ताव किया करती थी या उनकी क्या राय थी माँ के बारे में, उनकी माँ का औरों के साथ कैसा संबंध था। सबसे ज्यादा हिस्सा परदादी को मिला है। उन्हें अपनी परदादी से बहुत सीख मिली, काफी प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। परदादी के बारे में जो बताया उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा चोर का है, नकुड़ की हवेली और चोर के हृदय में परिवर्तन दादी के सहज व्यवहार के कारण हुआ। कैसे हुआ, हम पाठ के विस्तार में पढ़ेंगे। लेखिका पाठ के अगले हिस्से में बताती हैं कि उनकी 5 बहनें और एक भाई था। सबसे बड़ी बहन का नाम मंजुल भगत था जिनका जन्म 1936 में हुआ, जिसका घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पर लेखिका थी मृदुला गर्ग जी जिनका जन्म 1938 में हुआ, इनका घर का नाम उमा था। तीसरे नंबर पर चित्रा जिसका घर का नाम गौरी था। चौथे नंबर पर रेणु। 5वें नंबर पर अचला, ये इंग्लिश की राइटर हुई। 6वें नंबर पर राजीव, हिंदी के एक अच्छे लेखक हुए। इनके पिताजी ने 3 बहनों के 2-2 नाम रखे और इन तीनों के एक-एक, क्योंकि लोग लगे ताना मारने तो इनके पिताजी ने सोचा कि इनके एक-एक नाम ही मैं रखूंगा। अब हम पाठ को देखेंगे। मेरी एक नानी थी। लेखिका बोली, मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को कहानी खुद कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुननी पड़ी और बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानसी मतलब पर्दे में रहने वाली औरत थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। किसके पति? नानी के पति मतलब लेखिका के नाना जी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। अब वहां से आए विलायत से तो वहां खाने पीने रहने का सब उनका ढंग बदल चुका था और वहीं की तरह यहाँ भी जीवन व्यतीत करने लगे। तो नानी ने के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। नानी जैसे रहती थी वैसे ही वो रहती थी। उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी नहीं किया। नानी ने उनकी क्या इच्छा है, उनको विलायती रीति रिवाज पसंद नहीं था, ये सब इच्छाओं को अपने पति पर कभी भी जाहिर नहीं होने दिया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत की करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी, मतलब दुखी हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनकी दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। मतलब पर्दे में जो रहती थी औरतें, मतलब दूसरे पराये पुरुष से बात नहीं कर सकती थी, नहीं मिल सकती थी। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दा नसी पर्दे में रहने वाली औरत ने पराये मर्द से क्या
खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। सभी औरतें लगी आपस में बात करने कि भाई ये ऐसी कौन सी बात है जो ये करना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया, मतलब बीवी के सामने उनको लाके खड़ा कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरतगंज था, हैरानी की बात थी। उन्होंने कहा वचन दीजिए, किससे? प्यारेलाल शर्मा जी से, कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। वर यानी कि लड़का आप देखेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो, मतलब अंग्रेजों के आज्ञा मानने वालों से हो, चाटुकारी करने वालों से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। ये वचन नानी लेती हैं प्यारेलाल शर्मा जी से कि उनकी माँ की शादी वो किसी मतलब आज़ादी के सिपाही से करवा देंगी। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की कि वो कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। नानी अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रही थी। पारंपरिक, घरेलू, उबारू और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। अपने हिसाब से जीना ये ज़्यादा आज़ादी थी उनके लिए, स्वतंत्रता थी। ठीक है, शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।